नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत। हाथियों के झुंड ने डुमरी क्षेत्र में एक वृद्ध व्यक्ति को चपेट में लेकर उतारा मौत की घाट। हाथियों ने फसलों को नष्ट करते हुए घरों को किया क्षतिग्रस्त। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। उत्पाद विभाग की टीम ने तीसरी पुलिस के सहयोग से अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। गजवाकुरा में एक मकान से 11,480 लीटर अवैध शराब को किया गया जब्त। 8 अभियुक्त के ऊपर मामला हुआ दर्ज। टोल प्लाजा पर पत्रकार अमरनाथ सिन्हा व अन्य पर हुए हमले के विरोध में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पत्रकारों ने किया विरोध प्रदर्शन। इस घटना को बताया निंदनीय। दोषियों के ऊपर कार्रवाई की गई मांग को लेकर डीसी के माध्यम से सीएम को सौंपा गया ज्ञापन। उपायुक्त की अध्यक्षता में पथ निर्माण विभाग, सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के परियोजनाओं की हुई समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। वहीं प्रशासन गाँव की और कार्यक्रम से संबंधित हुई कार्यशाला। अब खबर विस्तार से। बगोदर थाना से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ नाबालिग लड़के ने बच्ची को कुछ खिलाने का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह में 4 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने है। घटना को शर्मसार कर देने वाला मामला जिले के बगोदर थाना से आया है। घटना की सूचना मिलता है पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस शर्मनाक घटना का आरोपी भी एक नाबालिग बताया जा रहा है। लिहाजा बगोदर पुलिस अब आरोपी को रिमांड होम भेजने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां ने रविवार की देर रात बगोदर थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं मामला दर्ज होने के बाद दूसरे दिन सोमवार को आरोपी नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार घटना के समय आरोपी ने पीड़िता को कुछ खिलाने का प्रलोभन देकर घर बुलाया और 4 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म कर घर से फरार हो गया। बगोदर थाना क्षेत्र में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया था। बगोदर थाना टीम ने काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से जो दोषी था उसको अभी अरेस्ट कर लिया है और बच्ची का जो इलाज और मेडिकल वगैरह कराया जा रहा है। और ऑफिशियल रांची का टीम जो है उससे भी निवेदन किया गया है कि आके जो स्पोर्ट्स हैं उन पर जो आएँ और हम ताकि हम जो है साक्ष्य संकलन जो है अच्छे तरीके से कर सकें। धन्यवाद। डीसी ऑफिस में पथ निर्माण विभाग, सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के परियोजनाओं की समीक्षा से संबंधित उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने एक बैठक की, जहां पेंडिंग मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया और सभी अंचल अधिकारी को भू अर्जन कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए कैंप लगवाकर लंबित कार्यों को जल्द से पूरा करने का निर्देश दिए गए। डीसी ऑफिस में सोमवार को 3 बजे उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने पथ निर्माण विभाग, सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के परियोजनाओं की समीक्षा से संबंधित एक बैठक की। बैठक में उपायुक्त द्वारा विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने NH 114 से संबंधित समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। NH 114 में पेंडिंग मामलों का निपटारा जल्द करें। इसके संबंध में बताया गया कि FRA का निर्णय लिया गया है और 6 मौजा का अवार्ड तैयार कर रैयतों के बीच वितरित किया जा रहा है। लाभुकों के बीच नोटिस बांटा जा रहा है। रैयतों द्वारा भू अर्जन कार्यालय में राजस्व संबंधी दस्तावेज जमा करने के उपरांत मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
साथ ही सभी अंचल अधिकारी को भू अर्जन कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए कैंप लगाकर लंबित एलपीसी वंशावली को अविलंब निर्गत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को संपादित करने के निर्देश दिए। डीसी ऑफिस प्रशासन गांव की ओर से कार्यक्रम से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मियों को कार्यशाला के विषय पर चर्चा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीसी ऑफिस में सोमवार 2 बजे प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा व अन्य सम्मानित अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर गुड गवर्नेंस वीक 2024 के तहत प्रशासन गांव की ओर से संबंधित कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान मौके पर पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी बगौदर सरिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सभी प्रमुख एवं उप प्रमुख समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला में विषय पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मियों को कई आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर जिला उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन गांव की ओर एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रशासन की पहुंच गांव तक होनी चाहिए। प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान कर बेरोजगार युवाओं, इच्छुक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उचित प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वंचित लोगों को भी मुख्य धारा में लाया जा सके और गांव के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गांव का विकास बगैर उनके संभव नहीं है। सभी के सहयोग और समन्वय से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकेगा। उपायुक्त ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित सुशासन सप्ताह के तहत क्रियान्वित होने वाली लोक कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जा रहा है तथा योजनाओं से संबंधित समस्याओं का यथासंभव ऑन द स्पॉट निपटारा किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और सरकारी योजनाओं का फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। प्रशासन की इस अनूठी पहल से वंचित लोगों को उनके लाभ दिलाना ही जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके अलावा जिला उपायुक्त ने नीति आयोग के तहत की जाने वाली कार्यों की विस्तृत जानकारी दी तथा बताया गया कि वाटर बॉडीज के मामले में गिरिडीह जिला ने अपना लक्ष्य 100% पूरा किया है। साथ ही जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही वाटर बॉडीज वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण का कार्य भी किया गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। टुंडी रोड के टोल प्लाजा में वरिष्ठ पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में धनबाद प्रेस क्लब के पदाधिकारी और पत्रकार साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। इसके साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की भी मांग रखी गई। टुंडी रोड के टोल प्लाजा पर वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ सिन्हा व अन्य पर हुए हमले के विरोध में सोमवार को 2 बजे धनबाद प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और पत्रकार साथियों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान धनबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजीव झा ने कहा कि यह काफी दुखद घटना है। चौथे स्तंभ पर हमला कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि अब अपराधी तत्व समाज में हावी हो चुके और इन पर लगाम लगाना अति आवश्यक है। इस संबंध में उपायुक्त के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन देकर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग भी की गई। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की मांग रखी गई। वहीं प्रेस क्लब के महासचिव ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर राज्य सरकार से मांग करते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की अपील की गई। जैसा कि आप लोग सभी पत्रकार लोग ये जानते हैं कि गिरिडीह में ईटीवी भारत के पत्रकार और न्यूज़ 11 का पत्रकार जो श्रीकांत जी और अमरनाथ जी के साथ में जो हादसा हुआ है टोल प्लाजा में, वो आप लोग को सभी अवगत हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो है इस जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे और जो उसके ठेकेदार हैं टोल प्लाजा के ठेकेदार जो अवैध तरीके से वसूली कर रहे थे, जिसके कारण हमारे पत्रकार वहां समाचार संकलन करने के लिए गए और उनके साथ मारपीट हुई, ये हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी के चलते आज आंदोलन किया जा रहा है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून वो जल्द से जल्द लावे। आज यही मांग जो है हम लोग डीसी के थ्रू मुख्यमंत्री महोदय को भेजेंगे और हम लोग मेमोरेंडम मुख्यमंत्री महोदय को देंगे कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें और पत्रकार को भीड़ का हिस्सा ना समझा जाए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों गिरिडीह में एक टोल प्लाजा में जिसको हाईकोर्ट के आदेश पर बंद करना था, वहाँ फिर भी वसूली हो रही थी। इसका कवरेज के लिए अपने कुछ साथी गिरिडीह के गए हुए थे, उन पर टोल प्लाजा गुंडों ने हमला किया। उसके खिलाफ पत्रकारों ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। 4 लोग गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुख्य जो हमला करता है वो फरार हैं। जो वसूली करवा रहे हैं वो फरार हैं। तो उनको गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आज यहाँ हम लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। आज गिरिडीह के प्रशासन जो पूरे राज्य में आंदोलन हो रहा है, दबाव में आकर गिरिडीह नगर निगम की ओर से एक प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। हमारी मांग है कि सरकार ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करे और साथ ही झारखंड में पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, ताकि पत्रकार अपने कामों को सही और निष्पक्ष ढंग से और शांतिपूर्ण तरीके से कर सके। और मेरा एक और मांग है कि पत्रकारों के लिए सरकार जो है स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने टुंडी टोल प्लाजा न्यूज को कवर करने गए पत्रकारों के साथ हुए हमले को लेकर कड़ी निंदा की और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही और उन्होंने पत्रकारों से भी मुलाकात की।
पत्रकारों पर हुए हमले के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने सोमवार को 1 बजे पीड़ित पत्रकार से जिला परिषद कैंपस में मुलाकात की। मौके पर इन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर तत्काल बेल ना मिले, इसके लिए प्रशासन कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही इस घटना के पीछे जो लोग शामिल हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि 3 दिन पहले टुंडी रोड के टोल टैक्स पॉइंट पर पत्रकार अमरनाथ सिन्हा, श्रीकांत सिंह और कैमरामैन राहुल कुमार के साथ अवैध टोल वसूली कर रहे लोगों ने मारपीट की थी। उस हमले के बाद लगातार जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया आ रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार से मुलाकात की। ये सरासर ये बदमाशी है या गुंडागर्दी है। ये न्यायालय के आदेश का जहां कोड ऑफ कंडक्ट भी बनता है संबंधित अधिकारी पर, वहां ये गुंडागर्दी है और इसको ये नकारा नहीं जा सकता है कि इसमें सफेदपोश नेताओं की संलग्नता है। उसके इशारे पे जो है ये किया जा रहा है, कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है। और इस तरह से अगर मनोबल बढ़ेगा, आज पत्रकार पर हमला हुआ है, कल जो है कि बनियाडी में जो है कि एक हत्या हो गई है। ये गिरती कानून व्यवस्था जो है, पुलिस का इकबाल खत्म हो जा रहा है। तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। किसी कीमत पर उन लोगों का जो है बेल नहीं होना चाहिए और प्रशासन को SIT गठित करके इन तमाम मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारी पार्टी पूरी तरह से इसको कड़ी निंदा करती है और भविष्य में जो है इसकी इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए पूरा का पूरा जो है जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन और खास करके मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीसरी के गजवाकुरा गांव से 11,480 लीटर अवैध शराब को जब्त किया। सोमवार को 3 बजे जब्त शराब को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। बताया गया कि उत्पाद विभाग की टीम ने तीसरी थाना पुलिस के सहयोग से ग्राम गजवाकुरा में रेवत राय के मकान में कार्रवाई की और अवैध शराब को जब्त किया। मौके से फरार 8 अभियुक्तों के ऊपर मामला भी दर्ज किया गया। यह कार्रवाई उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन को मिली सूचना के आधार पर किया गया। बताया गया कि फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई हुई, उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आया है सर? आप लोगों को जैसा मालूम हुआ कि कल हम लोगों के द्वारा जो है छापेमारी किया गया था संयुक्त रूप से, जिसमें BDO तीसरी और CO सर तीसरी के और उत्पाद विभाग और थाना के सहयोग से छापेमारी किया गया था। कल के छापेमारी के स्थान से सटे ही दूसरे स्थान में भी आज हम लोग छापेमारी पुनः किए हैं, जहां से भी उसी प्रकार का डब्बा में भारी मात्रा में स्प्रिट की बरामदगी हुई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो स्थान है काफ़ी सुदूर क्षेत्र है। मुख्य सड़क से यहाँ आने के लिए जो है रास्ता बहुत दुर्गम है, सभी गाड़ी का यहाँ पे पहुँचना मुश्किल है। तो इसका लाभ उठा करके जो है अवैध कारोबारी के द्वारा इस स्थान पर स्पीड को रखा गया है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड,
बोड़ो, बचम्बा, गिरिडीह साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राज्य के मंत्री सुदेवी कुमार सोनू मरांगबुरु दिसोम मांझी थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ मरांगबुरु की पूजा अर्चना की। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेतागण शामिल रहे और झारखंड के सुख समृद्धि की कामना की। पीरटांड के मरांगबुरु दिसोम मांझी थान में सोमवार को सुबह 9 बजे राज्य के मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेतागण शामिल रहे। यहां आदिवासी परंपरा के अनुसार इन्होंने मरांगबुरु की अर्चना जमीन में बैठकर की, साथ ही झारखंड के सुख समृद्धि की कामना की। बताया गया कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इन्हें झारखंड सरकार में मंत्री बनाया गया। मंत्रालय में अपना भार संभालने के बाद सोमवार सुबह ये पीरटांड पहुंचे। मरांगबुरु मांझी थान में अपना शीश झुकाया। गिरिडीह कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के आपत्तिजनक बयान को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जहां सभी ने इस बयान को लेकर कड़ी निंदा की और कहा कि मंगलवार को गृह मंत्री का इस्तीफा की मांग करते हुए शहर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से आक्रोशित गिरिडीह कांग्रेस ने सोमवार को प्रेस वार्ता किया। इस दौरान प्रेस वार्ता में पार्टी के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, अमित सिन्हा, सबीर खान, चंद्रशेखर सिंह, वरुण सिंह भी शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में जिलाध्यक्ष ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को कभी भी संविधान निर्माता से कोई सरोकार नहीं रहा और जब भी मौका मिला तब भाजपा और उसके नेताओं ने बाबा साहब का अपमान किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा का विरोध किया तो उन पर झूठे केस लगवा दिए गए, क्योंकि राहुल गांधी ने अमित शाह का विरोध सड़क से लेकर सदन तक किया और जब भाजपा खुद को इस मुद्दे पर घिरे देखी तो राहुल गांधी को झूठे केस में फंसाया। लेकिन कांग्रेस भी किसी से डरने वाली नहीं और विरोध जारी रखेगी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मंगलवार को गिरिडीह कांग्रेस गृह मंत्री का इस्तीफा की मांग करते हुए शहर में विरोध प्रदर्शन करेगी, जबकि 28 को कांग्रेस का स्थापना दिवस जिले में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से 20 तारीख को तो सत्र खत्म हुई लोकसभा का, उस पीरियड में हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा संविधान के निर्माता बाबा भीमराव के बारे में कितना प्रतिष्ठित टिप्पणी किया था, उसका विरोध हम लोग सभी विपक्ष के नेता लोग और कांग्रेस पार्टी लगातार उनके विरोध में हम लोग इस्तीफा मांग कर रहे हैं। और आगामी जो पार्टी का जो स्टैंड है कि कल ही दिनांक 24 तारीख को हम लोग पूरे शहर में अम्बेडकर जी के संविधान निर्माता जिन्होंने इस देश का रचयिता किया था संविधान निर्माता के रूप में, और उन्हीं के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कल केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफे की मांग को लेकर पूरा शहर का भ्रमण हम लोग करेंगे। साथ ही साथ 26 दिसंबर को हमारे
बेलगाम के कर्नाटक में 1924 में हमारे महात्मा गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहाँ पे उनको नियुक्त किया गया था। उनके 100 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यालय में 26 तारीख को महात्मा गांधी के ऊपर एक विचार गोष्ठी यहाँ पर आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है। हम लोग पूरे 139 वर्ष, पूरे गौरवशाली वर्ष हम लोग पूर्ण कर चुके हैं 28 दिसंबर को, और उसी दिन हम लोग 140वां में प्रवेश करेंगे। उस 28 दिसंबर के दिन स्थापना दिवस हमारी जो कांग्रेस पार्टी का है, पूरे प्रखंड कार्यालय में स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी, जिला मुख्यालय में भी बनाई जाएगी। और भाजपा जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी के विरुद्ध में झूठी मुकदमा जो दायर किया है, ये बहुत ही फर्जी है। भाजपा वाले ने 25 मुकदमा हमारे राहुल गांधी के ऊपर दर्ज किया है। ये आप देख रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी पूरी फौलाद की तरह इस देश के लिए, नागरिकों के प्रति, पार्टी के प्रति खड़े हैं। और आपने देखा होगा किस तरह से लोकसभा में झूठा इल्जाम कि भाई राहुल जी ने बुजुर्ग सांसद जो लोगों को धक्का मार दिया गया। आपने टीवी में वीडियो में बारे में देखा होगा, हल्का सा चोट लगा उसी हॉस्पिटल में 1 घंटा के बाद फिर बैंडेज होता है, फिर 2 घंटा बाद पूरा कवर हो जाता है उनका बैंडेज का। एक नौटंकी का दर्शाया जा रहा है और दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश की जनता को। जो अम्बेडकर के नाम पर जो केंद्रीय गृह मंत्री ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, तो दिग्भ्रमित करने का प्रयास लोगों के प्रति किया जा रहा है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कुम्हारलालो समेत जिले के कई उच्च विद्यालयों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों को बाल विवाह रोकने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इसके साथ ही बच्चों को उनके अधिकार के बारे में भी बताया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत उच्च विद्यालय कुम्हारलालो समेत जिले के कई उच्च विद्यालयों में सोमवार को 1 बजे कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, जिला बाल संरक्षण इकाई की काउंसलर नीलम कुमारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी उच्च विद्यालयों के छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान बाल विवाह रोकने के लिए सभी बच्चों को शपथ भी दिलाई गई। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम किया गया।
इस दौरान जिला समाज कल्याण विभाग की टीम द्वारा उच्च विद्यालय कुम्हरलालो, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय डुमरी तथा पारसनाथ दिगंबर जैन उच्च विद्यालय डुमरी में निरीक्षण कर अवलोकन किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में चर्चा करते हुए बाल संरक्षण पदाधिकारी ने इस अभियान के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि यह अभियान पूरे भारत में चल रहा है। कम उम्र में लड़कियों की शादी करने से होने वाली शारीरिक खतरों के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस क्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई के काउंसलर नीलम कुमारी ने बच्चों के उनके अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए 4 मुख्य अधिकार, पहला जीने का अधिकार, दूसरा विकास का अधिकार, तीसरा सुरक्षा का अधिकार तथा चौथा सहभागिता का अधिकार मिला है। बेंगाबाद प्रखंड के उप प्रमुख सबा अंजुम ने सोमवार को 2 बजे बेंगाबाद ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर नए बीडीओ सुनील कुमार मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। इन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। वहीं संचालित विकास योजनाओं में तेजी लाने को लेकर मंत्रण की गई। इस बाबत उप प्रमुख ने कहा कि नए प्रखंड विकास पदाधिकारी से उम्मीद है कि विकास योजनाओं को धरातल पर सही समय पर उतरे और इसका लाभ लाभुकों को मिल सके। मौके पर मोहम्मद रियाज अंसारी भी मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।